26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहब्बू हुसैन राणा को आखिरकार 16 साल के बाद भारत लाया गया है। राणा को भारत लाने के बाद से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने राणा को एनआईए की 18 दिन की हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीते दिनों मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहब्बू राणा को कोर्ट के आदेश पर 18 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया, जिस दौरान उनसे 26/11 के घातक आतंकवादी हमले की पीछे की पूरी साजिश को विस्तार से पूछताछ की जाएगी। आरोपी पाकिस्तान का नागरिक बताया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका में वो रह रहा था। राणा को फांसी देने की मांग लगातार की जा रही है और इसी बीच भारत में राणा का केस लड़ने और उसको फांसी से बचाने के लिए वकील पीयूष सचदेवा उनका केस लड़ेंगे। और साथ ही पीयूष सचदेवा बता दें कि वो दिल्ली के हैं और वो दिल्ली के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं। हालांकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से दी गई जिम्मेदारी के चलते वो ये केस लड़ रहे हैं, जहां पर राणा को भारत का दुश्मन माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत को न्याय व्यवस्था सभी को इतनी इजाजत देती है कि उनको कोर्ट से लड़ने का मौका दिया जाए और वकील भी दिया जाए, और इसी के तहत उनका केस पीयूष सचदेवा लड़ेंगे। वकील सचदेवा ने साल 2011 में पुणे से लॉ की डिग्री हासिल की और किंग कॉलेज लंदन से इंटरनेशनल बिजनेस और कमर्शियल लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की है। उनके जीवन की कानूनी लड़ाई काफ़ी लंबी है, जो साल 2012 से शुरू हुई थी और एक दशक से अधिक समय तक का, और जितना लंबा सफ़र उनको उतना ही ज़्यादा उनका अनुभव भी है। तहब्बू राणा को 18 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजे जाने के बाद से उनके वकील पीयूष सचदेवा ने कहा है कि एनआईए ने 20 दिनों की हिरासत मांगी थी और काफ़ी विचार विमर्श के बाद से अदालत ने 18 दिनों की हिरासत में दिया है। Myself and my colleague Lakshya Dheer, we've been appointed by DLSA because जो accused थे उनके कोई अपने private counsel नहीं थे, so under that authority we were representing him as remand advocates today. NIA sought 20 days police custody, and the court was pleased to give 18 days police custody for the investigations. All the medicals will be done on a regular basis, and medical checkup will be done when he is taken into custody and before he is brought to court on the next day. सर एक बार हिंदी में बोलिए। सर एक बार हिंदी में बोलिए। रिमांड एप्लीकेशन नीचे कर लो यार माइक प्लीज। Conditions as far as the court has forbidden the lawyers to speak about the case and about the accused. Okay. So that is an embargo. सर एक बार हिंदी में बोल दीजिए। NIA ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे, और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। क्या राणा को अब आने वाले समय में फिजिकली पेश किया जाएगा, वीसी के थ्रू ऐसी कोई बात नहीं, फिजिकली पेश किया जाएगा। सर एनआईए ने कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि उसको मुंबई ले जाना पड़ेगा या मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इस केस के बारे में डिस्कस करें। सर एक बार अपना नाम सर क्या तहब्बू राणा ने मैं कोर्ट के अपना सामने नाम कुछ खुद कहा भी है? नहीं बता सकता। अच्छा बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने बचे हुए हैं, पर सियासी सरगर्मियां परवान चढ़ने लगी है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की यात्रा होने लगी है और राजनीतिक दलों की तबातोड़ बैठकें की जा रही हैं। सम्मेलन के साथ साथ रैली और महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि के आयोजन होने लगे हैं। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की पटना में के गांधी मैदान में आज महारैली होने वाली है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली को चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान वो पटना पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक सत्ता में रह रहे किसने क्या किया है, ये बताने से बेहतर होगा कि हम सत्ता में आने पर क्या करेंगे, इसकी जानकारी दें। राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों से इस तेजस्वी यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। तेजस्वी ही घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि वो 17 महीने से सरकार में रहते हुए नौकरियों को द्वार खोल देंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा है कन्हैया कुमार ने, सुनिए जरा। इसको लाया गया है 26/11 के जो टेरर अटैक के। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है लेकिन नहीं अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए।
मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एक महिला की सुपारी ले ली। जी हां, आपने सही सुना, लेकिन ये वो सुपारी नहीं है जो अपराध की कहानी कोई सनसनीखेज खुलासा, बल्कि बेहद दिलचस्प और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से भरा वाकया है। दरअसल सिंधिया शिवपुरी जिले में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब वो लोगों के बीच पहुंचे और बातचीत कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो महिला गुटखा खा रही थी। सिंधिया ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और हंसते हुए कहा कि गुटखा मत खाओ बहन, मैंने पकड़ लिया है। इसके बाद से मंत्री सिंधिया ने महिला से उसका बैग मंगवाया और आग्रह किया कि वह उसमें से गुटखा की पुड़िया निकाले। महिला ने जब पुड़िया निकाली तो उन्होंने बड़ी ही आत्मीयता से कहा, मुस्कुराओ, दुखी मत हो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीमारी कराता है, तो मैंने पकड़ लिया था तुमको। आज से नहीं करोगी, नहीं करोगी, हाँ नहीं खाओगी, आज से निकालो, नहीं जाने दूंगा, निकालो नहीं तो मुझे हाँ कहोगी और हाँ बस चलो इसको फेंको, हाँ आप नहीं करोगी आगे, हाँ चलो लो चलो इधर आओ, और अभी इतनी दुखी मत। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांघा को लेकर विवादित बयान दिया था और इसी को लेकर 12 अप्रैल को राणा सांघा की जयंती आगरा में मनाई जाएगी और इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। करनी सेना और क्षेत्रीय समाज के लोगों ने गांव रामीगढ़ी में भूमि पूजन किया और साथ ही टेंट लगाने का भी काम चल रहा है। सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले होने वाले इस कार्यक्रम को पुलिस ने इजाजत दे दी है। हालांकि पुलिस इस कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने इस कार्यक्रम को देखते हुए 3 लेयर की सिक्योरिटी प्लस की तैयारी की है। आगामी 12 अप्रैल को होने वाले आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने लाइन ग्राउंड में मॉक ड्रिलिंग की और साथ ही तैयारियों का जायजा लिया और इसी कड़ी में पुलिस ने लाइन ग्राउंड में मॉक ड्रिलिंग की और पुलिस कर्मियों को दंगे जैसे बड़े हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। में ये मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है। दंगा नियंत्रण जो योजना है उसके अंतर्गत सभी पूरे आगरा कमिश्नरेट क्षेत्र के थाना प्रभारियों को और उनकी टीम को बुला के, जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनके नेतृत्व को बुला के ये ड्रिल करवाई गई है। आने वाले समय में कई सारे आयोजन हैं जिसमें पुलिस प्रबंधन की आवश्यकता है और इसीलिए ये ड्रिल आज यहाँ करवाई गई है। 12 तारीख को महाराणा बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजी ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। उसने दहेज की मांग, मारपीट, यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न शामिल है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार ससुराली वालों ने विवाह के कुछ समय बाद से ही एक प्लॉट और साथ ही 50 लाख रुपए के अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की जाने लगी। हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की भतीजी ने अपने पति और ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा है। बता दें कि पीड़िता की शादी 9 नवंबर 2023 को हापुड़ के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्रीपाल के बेटे विशाल से हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उससे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में प्लॉट और साथ ही 50 लाख रुपए नकद की मांग की गई। पीड़ित का कहना है कि ससुराल वालों ने यह कहकर दबाव बनाया कि उसकी बुआ मायावती बड़ी नेता है और उसके पास खूब पैसे हैं, इसीलिए वो आसानी से दहेज दे सकती है। जब उसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भतीजी के और साथ ही पति और सास ससुर पर लगाए दहेज उत्पीड़न के आरोपों के बाद से बड़ा एक्शन लिया है। बसपा सुप्रीमो ने अपनी भतीजी के पति विशाल, सास पुष्पा देवी और ससुर को बसपा से निष्कासित कर दिया है और इस संबंध में हापुड़ के जिलाध्यक्ष एकार्थ की ओर से जानकारी दी गई है कि तीनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना और साथ ही अनुशासनहीनता के मामले में निकाला गया है। मायावती की भतीजी की सास पुष्पा देवी बसपा से ही नगरपालिका पार्षद
हापुड़ की चेयरमैन है। बसपा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चेयरमैन पुष्पा देवी और उनके पति और बेटे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और साथ ही अनुशासनहीनता अपनाने के कारण निष्कासित किया गया है और इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता अपनाने के बारे में कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी है। बावजूद इसके इनकी गतिविधियों में कोई भी सुधार नहीं आया है, जिसके बाद से ये बड़ा कदम उठाया गया।